हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एसके पटेल और आप देख रहे हैं लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? तो दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इन विच प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? तो उसमें कितने पार्टिकल्स उपस्थित हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है 4 प्रकार के होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स। पहला है एलिवेशन इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरह के हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये देखते हैं हम लोग। सपोज दैट, मान लीजिए एक प्योर क्या है? सॉल्वेंट है। एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है ए। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? P0 A हो जाएगा। इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 A हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि ऐड करेंगे हम लोग, है ना, क्या? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, वो कैसा है? नॉन वोलाटाइल, यानी कि वोलाटाइल नहीं है ना। तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ये सॉल्यूशन बनेगा तो इसके सरफेस पे जो है ए का तो मॉलिक्यूल है ही, साथ साथ इसके बीच में क्या आ जाएंगे? बी का भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे। नहीं, सरफेस पे बी का भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे। चूंकि बी जो है यानी कि क्या, सॉल्यूट जो है वो कैसा है? नॉन वोलाटाइल है। तो उनका तो वेपर प्रेशर से कोई लेना देना है, उनका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। लाइक हम लोग मान लो कि शुगर ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए? शुगर ऐड कर दिए, ग्लूकोज ऐड कर दिए, ये सब जो है ऐड कर दिए इसमें। तो ये क्या है? ये सब तो नॉन वोलाटाइल है ना। इनका वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। तो ये जो है नॉन वोलाटाइल, यानी कि इनका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, यानी कि PA का। नहीं, ये वेपर प्रेशर जो है बराबर हो जाएगा सॉल्वेंट का, है ना। अब देखिए यहां जब हम लोग देख रहे हैं तो इनका वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ओनली डिपेंड्स ऑन किस पे? सॉल्वेंट पे।
यानी कि इस कंडीशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ओनली डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट पे, यानी कि PS इक्वल टू PA, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। क्या होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ? क्या होता है? PA इक्वल टू P0A इंटू XA, XA यानी जीटा A, ये होता है। अब देखिए XA इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस XB यानी जीटा B। XA यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर होता है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, होता है ना। चलिए अब इसका वैल्यू यहां पुट करते हैं। PA इक्वल टू, अच्छा PA इक्वल टू क्या है? PS है ना। यहां PA इक्वल टू क्या आ जाएगा? PS। PS इक्वल टू P0A इंटू 1 माइनस XB, ठीक है, ये आ गया। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए यहां PS इक्वल टू P0A इंटू 1 माइनस XB, या PS इक्वल टू P0A माइनस P0A XB, है ना। अब जो है इसको इधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? P0A माइनस PS इक्वल टू हो जाएगा P0A XB, और P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू आ जाएगा XB। ये हम लोग का एक क्या मिल गया? फॉर्मूला मिल गया, ये वाला। यहां देखिए P0A माइनस PS क्या है? लोअर कर जा रहा है, वेपर प्रेशर यहां क्या हो रहा है? लोअर कर रहा है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं किससे? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां P0A माइनस PS अपॉन P0A, ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। यहां P0 ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहां PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए अब जो है यहां से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, देखते हैं कैसे मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसको मिटाते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ मास फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। तो हम लोगों को इक्वेशन क्या मिला? P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू जीटा B, ठीक है ना। और क्या होता है? P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ
बी। ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन ए वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी, यानी कि इसमें सॉल्वेंट की मात्रा नगण्य है। नहीं, सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, नगण्य है। एक बड़ा सा हाथी है, उसके सामने एक चिट्टी, क्या है, बराबर है, नहीं। या हम लोग कह सकते हैं कि समुद्र में एक चिड़ुआ पानी डाल दे तो उसका कोई वैल्यू है, नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो वही चीज है कि एन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी, यानी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा ना। चलिए अब क्या है, यहां से पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। और क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए, ऊपर में चला जाएगा इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ठीक है। अब इसको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी को, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको यहां ले आएंगे, वेट ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इंटू वेट ऑफ ए। हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया इसके लिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने देखा क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन देखे, ये हम लोग को क्या मिला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या मिला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छे।